नमोर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहि सव्वसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् ओंकारबिन्दुसंयुक्तं नित्यं जायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अहोपकार जिनवरनो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जीन कुंद ध्वनि आप्या अहो आ गुरु काननो तुझ ज्ञान ध्यान नो रंग अमया दर्श रहो ओ शिव पद तक तुझ संग माता हाथ करो। मूल विषय तो हमारा कर्म तंत्र चलता है, लेकिन कल प्रसममूर्ति भगवती मात के जाति स्मरण ज्ञान का विषय ज्ञान वैभव में से लिया था। उसमें से एक पैराग्राफ कल चला था, आज दूसरा पैराग्राफ पेज नंबर 59 उसका लास्ट पैराग्राफ है। पूर्वे जो ये पुरुष को देखा था, या तो ये आत्माओं को पूर्वे जो देखा था वो वही आत्माओं है, ऐसा मति की निर्बलता रूप स्थिरता के कारण ज्ञान में उसका अर्थ मति ज्ञान का एक भेद जाति स्मरण ज्ञान में सहज का अर्थ किसी भी प्रकार का अन्य प्रयत्न किए बिना, उसको सहज कहते हैं। सच्चोटपणे यानी निसंदेहपणे पकड़ में आ जाता है। क्या कहा माता जी ने कि पूर्वे पुरुष को देखा हो, तो पूर्वे महाविद्य क्षेत्र में गुरुदेव को राजकुमार के स्वरूप में देखे थे, शांताबेन को सेठिया के पुत्र के रूप में देखा था, अजबाहु को अजियाबाई का दीकरा के रूप में देखा था। तो ये सब पूर्वी आत्माओं को देखा था। वही आत्माओं मति ज्ञान की निर्मलता, वो ज्ञान की स्वच्छता ऐसी है और वो ज्ञान की स्थिरता भी ऐसी है। तो मति ज्ञान की निर्मलता, स्थिरता, दो शब्द है।
उसके कारण ज्ञान में यानी ज्ञातिस्मरण ज्ञान में सहज किसी प्रकार का अन्य पुरुषार्थ किए बिना सच्चोटपणे निसंदेहपणे, किसी प्रकार का संदेह नहीं है, पकड़ में आ जाता है। तो सोचो, जो जीव को बार बार आत्मा की स्थिरता हो, तो आत्मा के सभी गुणों की पर्याय उसकी शुद्धता, निर्मलता आत्म स्वभाव के अवलंबन के कारण होता है। तो जिसको बार बार भावश्रुत ज्ञान प्रकट होता है, वो भावश्रुत ज्ञान प्रकट होने से पहले मति ज्ञान आत्मा को विषय बनाता है और भावश्रुत ज्ञान भेदाभेद पूर्वक आत्म स्वभाव को जान लेता है। उसके कारण बार बार परिणाम की निर्मलता होती है। ऐसे आत्म स्वभाव का लक्ष्य छूटने के साथ तुरंत जो मति ज्ञान की निर्भरता प्रकट हुई और उपयोग की स्थिरता है। स्थिरता क्यों है? कि जो ज्ञायक में अपनी दृष्टि और उपयोग स्थिर कर सकते हैं, तो वो दृष्टि और उपयोग की स्थिरता, देखो ऐसा है, लोग आप बार बार स्वाध्याय करो तो सहज पापादि का परिणाम उत्पन्न नहीं होता, शुभ भाव करने का भी भाव उत्पन्न नहीं होता, और घर बार व्यापार सभी का विकल्प छोड़ना नहीं पड़ता, सहज छूट जाता है। ऐसी एकाग्रता तो मुमुक्षु को भी स्वाध्याय में होती है, लेकिन जो बार बार आत्म स्वभाव में स्थिर हो सके, ऐसी जिसकी सहज परिणति हो, तो उसकी भावश्रुत ज्ञान की आत्म स्वभाव लक्षी स्थिरता कैसी होगी? वही जीव भावश्रुत ज्ञान को छोड़कर मति ज्ञान उपयोग उत्पन्न करता है, तो वो उपयोग की स्थिरता और निर्मलता भी होनी चाहिए। तो सच्चोटपणे, निसंदेहपणे उसको ये पूर्व के आत्मा है, वही आत्माओं वर्तमान में साक्षात सामने खड़े हैं, ऐसा पकड़ में आ जाता है। और स्पष्टता के लिए आगे भी कहा, स्पष्टता के लिए उसने आगे बताया। क्या बताया? तो स्पष्टता के लिए बताया कि निसंदेहपणे पकड़ जाता है और आत्मा सीधा यानी डायरेक्ट का अर्थ के पूज्य गुरुदेव, माताजी,
शांताबेन, नारायणभाई, चारों महाविद्या क्षेत्र से उसका सीधा जन्म यहाँ हुआ है। महाविद्या क्षेत्र से उसका जन्म कोई दूसरे स्थान में हुआ हो, उसके बाद यहाँ आए हो, ऐसा नहीं है। इतना निर्मल स्पष्ट जानने में आता है। जाति स्मरण ज्ञान की ताकत देखो। और ये जाति स्मरण तो आत्मा के अनुभव के सहित है। तो क्या बताया कि वो आत्मा सीधा अहीं जन्म पाया है कि दूसरे स्थान पर जाके यहाँ आया है, वो भी जानने में आता है। अगर वो जीव दूसरे स्थान पर से यहाँ आया तो ऐसा भी वो ज्ञान जान लेता है। आगे लिखा है, जो सीधा आया हो तो पूर्व का पुरुष की पुरुषकार्थ आत्मा, पूर्व के आत्मा की और अभी के पुरुष की यानी अभी के आत्मा की सिद्धि संधि ज्ञान में आती है। लो, इतना स्पष्ट लिखा है। अगर सीधा नहीं आया होता तो क्या, तो उसका भी माता जी ने बताया है कि नहीं तो सीधी संधि आती नहीं। बीच में कहीं गया हो ऐसा ज्ञान में आता है। तो माता जी ने जाति स्मरण ज्ञान के बारे में इतना स्पष्ट लिखा है कि जाति स्मरण कैसे जानता है और क्यों जान सकता है, वो स्पष्ट लिखा है। हाँ जी, माता जी ने इतना स्पष्ट लिखा है और प्लस गुरुदेव ने माता जी के जाति स्मरण ज्ञान पर अपनी मोहर लगाई है। हाँ। फिर भी लोग क्यों विश्वास नहीं करते? क्यों? गुरुदेव को तो मानते हैं पर उनकी बात क्यों नहीं मानते? देखो, नियम क्या है, 6 मास 8 समय में 608 जीव सिद्ध गति को प्राप्त होता है। सभी मानने लगेंगे तो 608 का नियम टूट जाएगा। देखो, माता जी ने नहीं, मेरे ख्याल से गुरुदेव के वचनामृत या माता जी के वचनामृत में मैंने पढ़ा था कि जीव कहाँ कहाँ रुकता है, अटकता है। तो उसमें उसने एक बात ये भी ली कि ज्ञानी की अवगणना करके रुक गया। तो एक ज्ञानी की अवगणना है। देखो, कोई भी आदमी माता जी का जीवन देखे, रहना, खाना, पीना, उसका वैराग, उसकी भक्ति, उसकी तत्व चर्चा, कहीं किसी भी प्रकार का एक प्रकार का दोष न निकाल सके, ऐसा उसका अंतर्बाह्य दोनों जीवन स्पष्ट है। ये तो समझो कि उसका बाह्य आचरण भी पंचम गुणस्थान जैसा दिखने में आए, ऐसा स्पष्ट जीवन था। और गुरुदेव जैसे गुरुदेव जो तीर्थंकर का द्रव्य, उसने माता जी की दोनों बात सुनकर उसी समय ये दोनों बात सत्यार्थ है ऐसा निर्णय किया था कि जब माता जी को सम्यक दर्शन हुआ और माता जी को अंतरंग से भाव ऐसा आया कि गुरुदेव के निमित्त से
मुझे सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ है, तो निश्चय के साथ व्यवहार प्रकट हो जाता है। माता जी तो गुरुदेव के पास कहने के लिए तो बाद में गई, लेकिन माता जी अनुभव में से बाहर आकर अनुभूति दिन का जो पत्र लिखा, उसमें स्वानुभूति का तो वर्णन किया, और वो वर्णन जब पूरा हुआ उसके साथ गुरु को भी वंदन किया। देखो गुरु के प्रति कैसा भाव। गुरु शिष्य संबंध समझना है तो भी आपको गुरुदेव माता जी का जीवन समझना पड़ेगा कि गुरु शिष्य संबंध कैसा होता है। परंपरा से देखो तो देखो कुंकुंदाचार्य देव ने आगमों की रचना की, तो हर आगम में महावीर भगवान को वंदन किया, केवड़ी एटले सिमंदर भगवान को भी वंदन किया, श्रुत केवड़ी यानी महाविद्य क्षेत्र में जो गणधरों का परिचय किया था उसको भी वंदन किया। इतना तो नहीं, बार बार कहीं गाथा में ऐसा लिखा कि ये जिनेंद्र ने बताया है, ये जिनेंद्र ने कहा है, ये दिव्य ध्वनि में आया है। कभी ऐसा नहीं कहा कि मैं कह रहा हूँ। मूल स्रोत बताया कि भगवान के पास आया है। फिर भी आगे ऐसा भी कहा कि मैं भगवान की साक्षी से कहूँगा, आचार्यों की परंपरा में आगमों में जो कहा है उसके आधार पर कहूँगा, मेरी अनुभूति के आधार पर कहूँगा, न्याय युक्ति से कहूँगा। फिर भी मेरा कोई दोष रह जाए तो छल ग्रहण मत करना। ये शब्द कितना पूरा वाक्य विवेकपूर्ण है, कितना सरलता से बोलते हैं, उसमें कोई कपट नहीं है, कोई उसमें अपनी अधिकता भी नहीं है। जो भगवान ने, सिमंदर भगवान ने कुंकुंदाचार्य देव को विरुद्ध दिया कि भरत क्षेत्र के महासमर्थ आचार्य है, तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि में आया और उसकी महासमर्थता आज भी प्रवृत्ति है। जैन शास्त्रों में सर्वोत्कृष्ट शास्त्र हो तो दिगंबर आचार्यों का है, और दिगंबर आचार्यों में भी सर्वश्रेष्ठ शास्त्र हो तो कुंकुंदाचार्य देव का है। और कुंकुंदाचार्य देव की परंपरा में जितने आचार्य हुए, उपाध्याय हुआ हो, साधु हुआ हो, श्रावक श्राविका अर्जिका हुआ हो कि सम्यक दृष्टि हुआ हो, सबने कुंकुंदाचार्य देव को याद किया। वर्तमान काल से देखो तो श्रीमद् राजचंद्र ने भी कुंकुंदाचार्य देव को याद किया, गुरुदेव ने भी याद किया, माता जी ने भी किया। अच्छा, कुंकुंदाचार्य देव के बाद जो हमें सीधा परिचय है पूज्य गुरुदेव का, कुंकुंदाचार्य देव का हमें सब लोगों को उसके परमागम से परिचय है। अब गुरुदेव की बात करो तो देखो, स्वाध्याय मंदिर में सर्वप्रथम गुरुदेव ने समय सार की स्थापना करवाई।
और वो भी बेनश्री के हाथों से। क्यों? तो कि समयसार शास्त्र में ऐसा शक्ति रूप सामर्थ्य निमित्त रूप है, निमित्त रूप शक्ति रूप सामर्थ्य ऐसा है कि उसका आधार लेकर दूसरे जीव सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। और गुरुदेव ने किया, तो गुरुदेव को तो सीधा उपकार समयसार से हुआ, और समयसार की रचना कुंकुदाचार्य देव ने की है। अच्छा, गुरुदेव को समयसार निमित्त क्यों हुआ? तो कि महाविद्य क्षेत्र में कुंकुदाचार्य देव पधारे तब कुंकुदाचार्य देव का महोत्सव चक्रवर्ती राजा ने 7 दिन मनाया, और वो महोत्सव में गुरुदेव पधारे थे, और गुरुदेव ने भावपूर्वक वंदन मुनिराज को किया था। वो जो ऋणानुबंध हुआ, उसके फल में कुंकुदाचार्य देव के प्रति जो अहोभाव पूर्व भाव में व्यक्त हुआ था, भावपूर्वक वंदन किया था, उसके फल में कुंकुदाचार्य देव रचित समयसार उसको निमित्त रूप हुआ। तो कि सिर्फ निमित्त हुआ, तो कि गुरुदेव ने तो कुंकुदाचार्य देव का नाम जब पुकारते थे तो ऐसा लगे कि मुंह में साकर रखी हो। और गुरुदेव ने सोनगढ़ में कुंकुदाचार्य देव का संगमरमर का चित्रपट, और गुरुदेव के शासन के जितने मंदिर हुए, स्वाध्याय मंदिर हुए, वहाँ कुंकुदाचार्य देव का संगमरमर चित्रपट उसकी स्थापना करवाई। और सोनगढ़ में तो परमागम मंदिर बनाया। एक गुरुदेव की कुंकुदाचार्य देव के प्रति भक्ति थी। कुंकुदाचार्य देव की भक्ति महावीर भगवान, सिमंदर भगवान के प्रति थी, और माता जी की भक्ति गुरुदेव के प्रति है। देखो, गुरुदेव का देह विलय हुआ और गुरुदेव की आज्ञा करके गए थे कि बेनश्री के वचनामृत का एक संगमरमर का भवन बनाया जाए। लेकिन माता जी को ऐसा लगा कि गुरु के वचनामृत पहले होना चाहिए। माता जी का वचनामृत तो अपने स्वहस्तक से लिखा गया था। गुरुदेव ने तो कुछ लिखा नहीं था। गुरुदेव ने क्यों लिखा नहीं? तो कि तीर्थंकर शास्त्र रचना नहीं करते। तो गुरुदेव तो तीर्थंकर का द्रव्य था, उसकी वाणी छूटती है, दिव्य ध्वनि छूटती है, उसमें से गणधर शास्त्र रचना करते हैं। तो माता जी ने गुरुदेव की वाणी 9000 प्रवचन, उसमें से गुरुदेव का आजीवन मुख्य उपदेश क्या था, ऐसा बोल ढूंढ कर 287 बोल निकाल कर उस संगमरमर पर नंदीश्वर जिनालय में कंडारा गया, माता जी की भावना के कारण। और वही वचनामृत शास्त्र के रूप में प्रकाशित भी किया गया। तो ये माता जी की भक्ति गुरुदेव के प्रति थी।
गुरुदेव भविष्य के तीर्थंकर है। वो तो माता जी के ज्ञान में सिमंदर भगवान की गूंज चलती थी। वहाँ श्रुतकेवड़ियों ने भी कहा था, वहाँ की लोकवायिका में भी था। गुरुदेव दिव्य पुरुष थे, उस भाव में मुनिराज ने भी कहा था। और बेनश्री के जाति स्मरण ज्ञान में भी था। पूर्व भव में साथ में थे, वर्तमान भव में साथ में रहे। आपकी बात बराबर है, पर सर गुरुदेव भी ऐसा बोलते थे कि मैं तीर्थंकर होने वाला हूँ। हाँ, गुरुदेव ने भी अपने भाव की बात की। वो बात भी बताता हूँ। तीर्थंकर को विराजमान करने में हाँ, वही बात बताता हूँ। क्यों परेशानी है? हाँ, थोड़ी देर रुको, मैं बताता हूँ। अच्छा, तो देखो, तो माता जी ने गुरुदेव को भविष्य के तीर्थंकर रूप में भी विराजमान करके गए। और एक भगवान नहीं, 29 मंदिरों में से सूर्यकीर्ति भगवान को विराजमान करके गए। 29 प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा हुई थी नंदीश्वर जिनालय के समय में। अब इतना स्पष्ट तत्व चर्चा में माता जी ने कहा, गुरुदेव ने अपने स्वयं के प्रवचन में कहा, नायरोबी में वीडियो प्रवचन में भी कहा, और एक शंका भी न रहे ऐसा कह के गए। लेकिन जिसका भविष्य ठीक न हो, उसको ये बात स्वीकार में क्यों नहीं आती मालूम नहीं पड़ता। अच्छा, स्वीकार नहीं आती वो बात भी एक बाजू रखो। सूर्यकीर्ति भगवान की प्रतिमा जब हम सोनगढ़ में सब लेके आए और करीबन 1.5-2 किलोमीटर की शोभा यात्रा निकली, तो सोनगढ़ में रहने वाले 108 फ्लैट में रहने वाले और जो ब्रह्मचारी बहनों का नया आश्रम बनाया है, वहाँ रहने वाले बहनों, उन लोगों को स्ट्रिक्ट सूचना दी गई कि किसी भी को भी इसमें जाने का नहीं है। कहाँ तक विराजना करेंगे? इतना तो नहीं, चैरिटी कमिश्नर में उसने लिख के दिया कि सूर्यकीर्ति भगवान डोम में विराजमान करेंगे तो मुझे आर्थिक नुकसान होगा। वो धन की कीमत ज़्यादा है कि तीर्थंकर की, उसका भी विवेक नहीं। क्या करो? और देखो, आज तक ट्रस्टियों की निमणूक हुई तो समाज में जिसने पूज्य गुरुदेव और माता जी सोनगढ़ की प्रथा प्रणाली अनुसार लंबे समय काम किया हो, ऐसे समाज में से सिलेक्ट करके उसको ट्रस्टी सामने से बनाया जाता था। और ये सब ट्रस्टी आए भ्रष्टाचार से। लौकिक विवेक भी नहीं है। प्रतिष्ठा में राजकीय दबाव, धन की महिमा बताना, सत्ता की महिमा बताना, जहाँ सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की महिमा हो, वहाँ धन की क्या कीमत, राजकीय आदमियों की क्या कीमत। मोरारजी भाई देसाई गुरुदेव के समय में गुरुकुल में पधारे थे।
तो किसी ने कहा गुरुदेव को कि साहेब यहाँ मुरारजी भाई को बुलाना है। तो गुरुदेव ने कहा क्या काम है उसका, यहाँ क्या काम है। एक भाई के साथ मेरी चर्चा हुई थी, मुमुक्षु के साथ। मैंने बोला गुरुदेव ने ऐसा क्यों कहा, मालूम पड़ता है तुम्हें? गुरुदेव तो बोल के छोड़ देते हैं, बाकी उसमें भाव की ऊंडाई क्या है वो देखना चाहिए। मैंने बोला कि गुरुदेव ऐसा कह रहे हैं कि हम तो 3 लोग के नाथ होने वाले हैं, तुझे हमारी कीमत नहीं हो रही है और एक राजकीय आदमी की तुझे कीमत हो रही है जो 4 गति में घूमने वाला है। कहाँ सम्यक दृष्टि, कहाँ भविष्य के तीर्थंकर, कहाँ तीर्थंकर का जीव, उसके साथ किसका कंपैरिजन हो। फिर भी और इतनी बार बार सभी लोगों ने समझाने की कोशिश भी कर ली, और देखो एक के बाद एक को हटाते जाते हैं। प्रतिष्ठा आचार्यों को हटाया, ट्रस्टियों को हटाया, सूर्यकीर्ति भगवान को हटाया, अब बाकी बचे हुए प्रवचनकारों को हटाने का शुरू हो गया। बाकी बचे हुए ट्रस्टियों को भी हटाना शुरू हो गया और प्रतिष्ठा आचार्यों को भी हटाएंगे। वो तीर्थंकर की महिमा नहीं करनी है, स्वयं की महिमा करनी है। साहिब ये फिर जो सभी बोलते हैं ऐसा कि गुरुदेव का शासन ये चला रहे हैं, इन्होंने देखो कितनी अच्छी व्यवस्था की है, तो ये गुरुदेव का शासन की स्थापना है कि उत्थापना है? मैं आपको वो बात बताऊं, जो व्यवस्था की बात करते हैं ना, उसकी बात बताता हूँ। गुरुदेव के समय में एक संप्रदाय के साधु ने लेटर लिख के भेजा गुरुदेव पर कि आपका उद्देश्य सही है, हमें भी संप्रदाय छोड़ देना है। अगर हमारी व्यवस्था सब कुछ सोनगढ़ में की जाए तो हम सोनगढ़ आना चाहते हैं। गुरुदेव एक वाक्य बोला, क्या बोला मालूम है? ये પાંજરાપોળ નથી। પાંજરાપોળ समझते हैं ना हिंदी में, जहाँ हाँ पशु। जी सर, પાંજરાપોળ समझ। हाँ, तो फिर एक मुमुक्षु के साथ मेरी चर्चा हुई। गुरुदेव ने ऐसा क्यों बोला, ऐसा उसने मुझे पूछा। मैंने बोला गुरुदेव ऐसा कहने चाहते हैं कि जिसको स्वयं के पुण्य पर भरोसा नहीं है और सम्यक दर्शन की मांगनी करने के बदले में व्यवस्था की मांगनी कर रहा है, ये तो मूढ़ है, तिर्यंच है, ढोर है। उसको सम्यक दर्शन की मुख्यता नहीं है, बाहर की व्यवस्था की मुख्यता है। जो लोग व्यवस्था के पीछे हैं और जो लोग ऐसा मानते हैं कि मैं दूसरे की व्यवस्था कर सकता हूँ, वो कर्ता बुद्धि का घुटड़ है कि और कुछ है। और जो व्यवस्था मांगते हैं उसको व्यवस्था की मुख्यता है कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की मुख्यता है कि गुरुदेव माता जी की साधना भूमि की मुख्यता है
तत्व विचार की मुख्यता है, तो कि नहीं है। देखो, हम 12 साल के थे तब जाते थे सोनगढ़ में, तो कुन प्रवचन हॉल में 100 लोग एक चटाई डाल के, एक ओसिका रख के, पिलो एक रख के, एक चटाई बिछा के सो जाते थे हम लोग, और डंकी के नीचे नहा लेते थे। लेकिन किसी ने कभी ऐसा नहीं कहा कि यह व्यवस्था नहीं है। और भोजन सुबह का और शाम का करीबन फिक्स ही रहता था। शाम को रोटला, भाखरी, खिचड़ी, घी, कढ़ी और भुजिया और गुवार का साग, ये सब, और दूध, ये सब फिक्स ही रहता था। कोई यहाँ वैरायटी नहीं बनती थी, कोई कंप्लेन नहीं थी लोगों की। पहले तो ये है कि सोनगढ़ की महत्ता बार की व्यवस्था से है कि गुरुदेव के सिद्धांत, प्रथा, प्रणाली टकाने में उसकी कीमत है। और जो लोगों ने गुरुदेव को देखा है, गुरुदेव की बात सुनी है, गुरुदेव माता जी की प्रथा प्रणाली देखी है, ऐसे जीवों की उपस्थिति में ही सब बातों का नाश होना शुरू हो जाए, तो उसको क्या कहे? आपको मालूम है उसकी मान्यता क्या है? जो सिमंदर भगवान जिन मंदिर है, वहाँ पंच परमागम विराजमान की है, लेकिन गुरुदेव का वचनामृत, बेनश्री वचनामृत, ज्ञान वैभव को विराजमान नहीं किया। उसका उत्तर क्या देते हैं मालूम है? कि मंदिर में पंच परमेष्ठी रहेगा, गुरुदेव पंच परमेष्ठी में नहीं आते हैं। वर्तमान में कोई मुनिराज गुरु के रूप में है आपके पास? वर्तमान में कोई श्रावक श्राविका अर्जिका आपके पास गुरु के रूप में कोई है? दो सम्यक दृष्टि मिले और वो सम्यक दृष्टि ने ही पंच परमेष्टि का स्वरूप बताया, और तू उसके सिखाएगा कि आपका फोटो यहाँ नहीं चाहिए, आपका वचनामृत नहीं चाहिए। नंदीश्वर जिनालय में बेनश्री ने गुरुदेव का वचनामृत कंडारा कि नहीं कंडारा? वहाँ भगवान है कि नहीं है? वो मंदिर है कि नहीं है? तो क्या आप बेनश्री से आगे हो? अच्छा, आप कोई प्रतिष्ठा आचार्य हो, आप कोई स्वाध्यायकार हो, आप कोई अध्यात्म की ऑथोरिटी हो, आप डिसाइड करेंगे। क्या कहे? लाखों रुपया का भ्रष्टाचार करके सत्ता पर आना, वो तो पहले नैतिक मूल्य भी नहीं है, तो अध्यात्म की बात तो कहाँ दूर रही। और राजकीय दबाव से काम मैं कर सकता हूँ, ऐसी मान्यता, वो भी विपरीतता है। हमने तो मीटिंग में निमिष भाई को फेस पर बोला था
कि जितने ट्रस्टी बैठे हैं ना वो आपके धन से और आपकी पहचान से डरते हैं, आपको सही बात भी नहीं बोल सकते। मैं उसके घर पे भी गया था और बोला था ट्रस्ट में झूठा काम करना बंद करो, भ्रष्टाचार बंद करो, और 2-4 बात बताई थी कि सब जब तक बंद नहीं होगा तब तक ट्रस्ट का कोई हित नहीं है उसमें, न तो मुमुक्षु का हित है। देखो झूठा लगे उसमें कहीं भी अनुमोदना नहीं करने का, उसको ट्रस्ट में मेजॉरिटी से पास करवाना है तो करे, और जिसको अनुमोदना करना है उसका फल उसको है, हमें क्या। सूर्य कीर्ति भगवान पर स्टे लाए तो हमने मीटिंग में बोला कि उस पर अपील करनी चाहिए। सूर्य कीर्ति भगवान का निषेध हम नहीं कर सकते, और निषेध में न तो अनुमोदना भी कर सकते हैं। डर किसका रखना, ज्ञानी का कि धनवान का? ज्ञानियों का वचन उसको प्रमाण गणे कि धन वाले का? अरे माता जी इतना लिख के गई है, हम भी ये बात बार बार क्यों बोलते हैं जाति स्मरण की, कि जितना फैले इतना फैलाओ, लोग को सच्चा समझे, और कोई इसमें स्वार्थ तो है नहीं। कहीं किसी का हार पहनना नहीं है, साल नहीं पहननी है किसी की, कहीं बहुमान नहीं कराना है। बहुमान तो सिमंदर भगवान का हो सकता है, कुंदाचार्य देव का हो सकता है, गुरुदेव का हो सकता है, माता जी का हो सकता है, सोनगढ़ भूमि का हो सकता है, चिनवाणी का हो सकता है, भावी तीर्थंकर का हो सकता है, भावी गणधर का हो सकता है। और का किसका हो सकता है? और किसी का तो है ही नहीं। और उसका जो जिस प्रकार का जिद है उसमें ये तो नहीं लगता कि ये भाव में वो अपने परिणाम को पलटे, ऐसा नहीं दिखने में आता। बहुत से लोग जा चुके हैं, किसी की बात ही सुनने का नहीं। तुम जाओ समझाने की कोशिश करो तो वो आपको जो समझाना है वही समझाते रहेंगे, आपकी बात सुनेंगे ही नहीं। देखो भगवान आत्मा है, परिणाम पलटे तो उसके लिए अच्छा है, लेकिन हमें इतना ख्याल करने का है कि ऐसा शासन मिला तो हमारा भाव कहीं न पलट जाए, उसका ख्याल रख के आगे चलने का है। लो समय हो गया, कल हमारा जो कर्मतंत्र वाला विषय आगे चलेगा। वर्तमान 24 के आखिरी तीर्थंकर बाल ब्रह्मचारी महावीर भगवान की जय हो। महाविद्य क्षेत्र में विराजते हुए प्रथम तीर्थंकर धर्म धुरंधर अनंत चतुष्टय के धारक दिव्य ध्वनि के दातार शासन उपकारी श्री सिमंदर भगवान की जय हो। कड़ी कार्ड सर्वज्ञ केवल ज्ञान की तड़ेटी में बैठे हुए
प्रचुर स्वसंवेदन करने वाले महासमर्थ आचार्य भगवत श्री कुंकुंदाचार्य देव की जय हो। आत्मा के स्वभाव की और पंच परमेष्टि की महिमा दिखाने वाले तीर्थ के नायक, तीर्थ के स्थापक, तीर्थ के प्रवर्तक परम कृपाणु श्री सद्गुरुदेव की जय हो। पूज्य गुरुदेव के शिष्य में शिरोमणि, स्वानुभव युक्त, जाति स्मरण ज्ञान युक्त, अवधि ज्ञान युक्त प्रसम मूर्ति भगवती मात की जय हो। सम्यक दर्शन की प्राप्ति में निमित्त रूप सर्वजिनवाणी मात की जय हो। पूज्य गुरुदेव और माता जी की साधना भूमि सुवर्णपुरी धाम की जय हो। सुवर्णपुरी धाम में विराजते हुए सर्वे देव शास्त्र गुरु की जय हो। वर्तमान गुरु અને धातु की महाविद्य क्षेत्र के भावी तीर्थंकर श्री सूर्यकीर्ति भगवान की जय हो। श्री सूर्यकीर्ति भगवान के समोसरण के मुख्य गणधर देवेंद्र कीर्तिनाथ भगवान की जय हो। परम दिगंबर जैन धर्म की जय हो।